Students of class 5, I am Sriram sir from Radiant Public School. I am going to explain chapter 4. Major landforms, भू आकृतियों के बड़े बड़े आकार. The surface of the earth is made up of land and water. पृथ्वी का धरातल स्थल और जल से मिलकर बना हुआ है. About 71% of the earth is surface is water and about 29% is land. पृथ्वी की धरातल का 71% भाग जो है जल है और शेष 29% स्थल है. You have already read that the earth is divided into large land masses called continents and large water bodies called oceans. आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. You have already read that. आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो है दो स्थलाकृतियों यानी महासागरों और महाद्वीपों के रूप में विभक्त हुई है. स्थल के बड़े बड़े भाग को हम लोग महाद्वीप की संज्ञा देते हैं और जल के बहुत बड़े समूह को हम लोग महासागर के नाम से पुकारते हैं. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में यू विल स्टडी वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. इस अध्याय में आप लोग पृथ्वी के भू आकृतियों के जो भिन्न भिन्न भू आकृतियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे. देयर सिग्निफिकेंस, उनके महत्व, एंड देयर इम्पोर्टेंट फीचर्स, और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियाँ. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म और इवन एट ऑल प्लेसेज. पृथ्वी का धरातल हर जगह एक समान नहीं है. एट सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर इट इज हाई वाइल एट अदर प्लेसेज इट इज लो. पृथ्वी का धरातल कुछ जगहों पर यह बहुत ऊंचा है जबकि बहुत जगहों पर यह नीचा है. This variation in the Earth's surface creates various landforms. और इस परिवर्तन के कारण पृथ्वी का धरातल विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण करता है. लैंडफॉर्म्स आर आल्सो नोन एज रिलीफ फीचर्स. और भू आकृतियों का ऐसा स्वरूप एक राहत सुविधाएं प्रदान करता है. सम ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म्स इंक्लूड माउंटेन्स. पृथ्वी की भू आकृतियों में माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड रिवर्स. भू आकृतियों में कुछ बड़े बड़े आकृतियाँ कौन कौन सी हैं? उसमें है माउंटेन्स है, पर्वत हैं, प्लेटोज पठार हैं, प्लेन्स मैदान हैं, डेजर्ट्स जिन्हें हम रेगिस्तान या मरुभूमि कहते हैं, एंड रिवर्स और नदियाँ. माउंटेन्स जिसको हम लोग पर्वत या पहाड़ कहते हैं. ए पार्ट ऑफ लैंड क्वाइट हायर दैन इट्स सराउंडिंग एरियाज इज कॉल्ड माउंटेन. पृथ्वी के आसपास से जो समतल भूभाग के ऊंचे भूभाग होते हैं उनको हम लोग पर्वत या पहाड़ कहते हैं. इसको संक्षिप्त में हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि स्थल खंड के ऊंचे भूभाग को हम पर्वत कहते हैं. दे आर वेरी हाई. वे बहुत ऊंचे होते हैं. माउंटेन्स यूजुअली हैव स्टीप sloping sides and sharp or slightly rounded or conical peaks. पर्वतों में सामान्यतः तिरछी ढालें भी होती हैं, ऊंचाइयाँ भी होती हैं और उनका
कुछ भाग जो होता है शंक्वाकार चोटियों के सदृश होता है। हिल्स आर स्मॉल माउंटेन्स, हिल्स पहाड़ियों को कहते हैं, ये छोटी छोटी यानी पर्वतों से इनकी ऊंचाइयां कम होती हैं। दैट आर नॉट वेरी हाई, और इनकी ऊंचाइयां बहुत ज़्यादा नहीं होती है, यानी पर्वतों से पहाड़ियों की ऊंचाइयां कम होती हैं। ए चेन ऑफ माउंटेन्स रनिंग क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड माउंटेन रेंज। पर्वतों की ये बढ़ती हुई और समीपवर्ती इलाका जो है पर्वत श्रृंखलाएं कहलाते हैं। द हिमालयाज एंड द एंडीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन रेंजेज। हिमालय और एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण हैं। माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड शेप। पर्वतों की ऊंचाइयां और आकृतियां भिन्न भिन्न होती हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू द एज ऑफ द माउंटेन्स, और ऐसा पर्वतों की अवधियों के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द हिमालयज आर न्यू माउंटेन्स। हिमालय पर्वत एक नया पर्वत है। सो दे आर वेरी हाई माउंटेन्स विथ शार्प पिक्स, और इस कारण से इसकी ऊंचाइयां बहुत ज़्यादा हैं और इसमें तेज चोटियां भी हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द अरावलीज आर ओल्ड माउंटेन्स। अरावली की पहाड़ियाँ ये बहुत पुरानी हैं। सो दे आर स्मॉलर इन हाइट विथ राउंडेड पिक्स। इसीलिए अरावली की पहाड़ियों की चोटियाँ जो हैं गोल हैं, यानी इनकी ऊंचाइयाँ भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। इसके पश्चात हम लोग अगले चरण में एक्सप्लेन करेंगे।